नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर का विष्णु तिवारी मामला आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि वहां पर एक शख्स को झूठे मामले में 20 साल की सजा हो गई। 20 साल बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर छूटा। जब वो छूटा बाहर तो तमाम लोगों को लगा कि उसके साथ जाति हुई है, लेकिन जाति होने के बाद उसका क्या हो सकता है? क्या वो 20 साल उसके लौट सकते थे? ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बहुत ही इस पर ताज्जुब किया और केंद्र सरकार से समेत राज्य सरकार से जवाब मांगा कि आखिर आपके राज्य में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री से पूछा, गृह सचिव से पूछा, डीजीपी से पूछा, सेक्रेटरी से पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आज उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई जिसमें कहा गया है कि आपराधिक मामले जो दर्ज होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो फर्जी होते हैं, अब उनको बर्दाश्त नहीं किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं मिलता, अगर वो निर्दोष होता है तो उन जो दोषी लोग हैं जो दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं नागेंद्र कुमार शर्मा। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है इस बारे में इनका क्या कहना। सर, क्या कहेंगे? विष्णु तिवारी जो मामला था उसने पूरे देश को, हमारे कह सकते हैं कि जो एक न्याय प्रणाली है उसको झकझोर के रख दिया था। ये सब झूठे आपराधिक मामले जो दर्ज होते हैं उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, झूठे आपराधिक मामले जो दर्ज होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन के द्वारा ही होते हैं। समाज में आज की डेट में अगर बात करें आप और केसेस की लिस्ट निकालें तो मेरा मानना है ये कम से कम 15 से 20% केसेज ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, जो झूठे होते हैं और पर्सनल ग्रीवांस निकालने के लिए किसी न किसी तरह का केस बनाया जाता है। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी इसलिए आगे बढ़ी है क्योंकि जुडिशियरी उन चीज़ों को कंसीडर करते समय 100% स्क्रूटनी पे इनिशियली ध्यान नहीं देती। जुडिशियरी को चाहिए कि जब भी इस तरह के केसेज आएँ, पुलिस को चाहिए कि जब भी इस तरह के केसेज आएँ, या जो भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, ये पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कोई भी है, जब भी कोई भी इस तरह का केस आए, कोई भी क्रिमिनल एलिगेशन आता है किसी के भी अगेंस्ट में, या तो उसके लिए एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए क्लियर एविडेंस सामने दिख रहा हो, तब तो उस केस को इनिशियली स्टार्ट किया जाए। अदरवाइज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इवन इन सीआरपीसी कि जब कोई कंप्लेन किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि हर कंप्लेन को इनिशियली एफआईआर कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेज में आपको मिलेंगे जिसमें आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न किया गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न यही है कि उस कंप्लेन को, जो ग्रीवांस सामने लाया गया, उस ग्रीवांस को प्राइमा फेसाई पहले वेरीफाई किया जाए कि कहाँ तक वो ग्रीवांस या एलिगेशन सही है या गलत है। और जब तक कोई भी कंप्लेन आता है उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके अगर प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसाई ओपिनियन नहीं बनता है क्लियर एविडेंस के बेसिस पे, तब तक उस केस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए जिसके कारण सामने वाले को, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाई गई हो, उसकी कैरियर, उसकी ज़िंदगी, उसकी फैमिली, उसका समाज, सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है पुलिस की। जब ऐसे मामले दर्ज होते हैं जो बाद में कोर्ट के अंदर जाके वो जो आदमी है जिस पर एलिगेशन लगा वो निर्दोष साबित होता है, जो केस जो लगा होता है, जो मामला होता है वो फर्जी पाया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है इंक्वायरी करने वाले पुलिस की। तो पुलिस को लेकर सर क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, मैं इसमें दो चीज़ बोलूँगा। आप सिर्फ पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ब्लेम मत दीजिए। मेरा कहना है कि इसमें जितनी दोषी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उससे कम दोषी जुडिशियरी भी नहीं है। जब जुडिशियरी के सामने कोई चीज़ आता है, सपोज कीजिए कोई चार्जशीट आती है, पहला ओकेजन होता है जब चार्जशीट आती है कोर्ट में। जिस दिन चार्जशीट आती है उस दिन चार्जशीट कंसीडर करते हुए जुडिशियरी को, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसको चाहिए कि उस पूरे चार्जशीट को थॉरोली पहले देखे, कॉग्निजेंस लेने के पहले थॉरो। ये जो मैकेनिकल पैटर्न बन गया है ना कि चार्जशीट आ गया, एलिगेशन इज मेड आउट, पढ़ लिया चार्जशीट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ और उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले, दिस मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्जशीट that if police has recommended for a cognizance of actions, cognizance would be taken. This mechanical interpretation and mechanical acting needs to be curtailed. जिस दिन जुडिशियरी इस पे एक्टिव हो जाएगी कि पूरे चार्जशीट को डिटेल कंसिडरेशन करके जो भी एविडेंस लगाए गए हैं चार्जशीट के साथ, उन सारे एविडेंस को डिटेल कंसिडरेशन करके और उसके बाद उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस ले या न ले ये डिसाइड करेगा, उस दिन के बाद से पुलिस का ये जो काम करने का तरीका अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पुलिस के अंदर एक क्लियर मैसेज जाएगा कि मेरा बनाया हुआ चार्जशीट कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाए और रिजेक्ट भी हो सकता है। और जिस दिन वो चार्जशीट रिजेक्ट होगा उस दिन साइमल्टेनियस, सपोज कीजिए अगर चार्जशीट डिफेक्टिव है,
चार्जशीट से नहीं बनता है मामला, एविडेंस को कंसीडर करने के बाद नहीं बनता है कॉग्निजेंस लेना, इमीडिएटली उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी रिकमेंड करनी चाहिए जुडिशरी को कि हाउ कैन ए मैकेनिकली यू कैन इशू दिस काइंड ऑफ चार्जशीट एंड आस्क एनीबॉडी टू स्पॉइल हिज लाइफ। आपने सर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया मेरे सवाल का, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी कोई ऐसे मामले आते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, महिला के द्वारा लगाए जाते हैं चाहे पुरुषों के द्वारा लगाए जाते हैं, जो फर्जी मामले होते हैं जो बाद में कोर्ट में साबित होते हैं, उसमें सर देखा कि पुलिस जो होती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वही उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करती है, क्योंकि उन पर कहने का प्रेशर होता है कि उस मामले को तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनको भेज दिया जाए, क्योंकि वो भी अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। कोर्ट में मामला आता है, कोर्ट में जहां उसकी जिम्मेदारी है कोर्ट को देखने की, चार्जशीट को देखने की, लेकिन कोर्ट भी कहीं ना कुछ उसको नजरअंदाज कर देता है, जिसका खामियाजा उन बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं जो गुनहगार नहीं होते लेकिन वो गुनहगार साबित हो जाते हैं। मुझे आप ये जो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर होता है एक्शन लेने का, मैं इसी चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। आपके ऊपर एक्शन लेने का प्रेशर नहीं हो सकता है, आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि जो भी कंप्लेंट आया है उस कंप्लेंट को आप जुडिशियली प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करके और उस पर कार्रवाई करें। प्रेशर ये नहीं हो सकता है कि आप इसको अभी के अभी अरेस्ट करें। अरेस्ट अगर बनता होगा तब तो आप अरेस्ट करेंगे। क्या एक बात बताएं मुझे आप कि कोई भी आदमी कंप्लेन कर दे और इमीडिएटली आप जा करके उसको अरेस्ट कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने, सीआरपीसी ने हर जगह एक चीज़ बोली है कि जहां भी सज़ा 7 साल से कम की है वहां पे आप तब तक अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक अरेस्ट बिल्कुल रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन उसके बावजूद ऐसे सैकड़ों केस होते हैं कि जिसमें सिर्फ 3 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है, और पुलिस सबसे पहले क्या करती है कि उसको जा करके अरेस्ट करके ले आती है। आप कौन सा जुडिशरी की बात कर रहे हैं, कौन से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? प्रेशर पे अगर आप सिस्टम चलाना चाहते हैं, लीगल सिस्टम, आप प्रेशर के बेसिस पे चलाएंगे। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेरे ऊपर प्रेशर है। अगर आपके पास प्रेशर है तो पुलिस को अपना वर्कफोर्स बढ़ाना चाहिए। प्रेशर का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भी लेफ्ट राइट सेंटर उठाएं और उसको अरेस्ट करके दिखा दें। प्रेशर इस तरह से नहीं हैंडल किया जाता। इस बात के लिए नहीं आपको इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन का काम आपको इसलिए दिया गया ताकि आप सच को सच और झूठ को झूठ बोल सकें। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नागेंद्र कुमार शर्मा जो हमारे साथ बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका के जरिए पीड़ा व्यक्त की गई है कि जनाब वहां देखिए कि बेकसूर लोगों को फंसाया जाता है जहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब वो बेकसूर जिसको गुनहगार बनाया गया वो बेकसूर छूटता है जेल से तो उसकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उसमें कहा गया है कि जो लोग फर्जी मुकदमे दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो बेकसूर लोग सजा काट चुके होते हैं उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि जिस बेकसूर को आपने जेल भेज दिया, क्या मुआवजा देके उसके जो समाज में जो इज्जत गई है क्या वापस आ जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है। लेकिन कहने का मैं जुडिशरी को भी और पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में गौर करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी का उनको निर्वाह करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।